हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की सेशन में करेंगे जो कि स्टैंडर्ड मैथ का है सैम्पल पेपर, उसका सेक्शन बी करेंगे। मैंने इसका सेक्शन ए ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कैसे ईजिली जो है एमसीक्यू को अटैम्प्ट करना है और सॉल्व करना है, उसको मैंने उसमें बताए हैं। आज हम सेक्शन बी करेंगे। इसमें समझेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं स्टैंडर्ड लेवल में और कैसे आसानी से उसको समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे और भी इसी तरीके से वीडियो आपको मिलता रहे। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चंस में क्या है, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्वेश्चंस एक हमेशा आता ही आता है, या तो वो सेक्शन बी का हो सकता है या फिर सेक्शन सी का हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन कंफर्म है कि रूट वाले प्रूफ आएंगे ही आएंगे इरेशनल प्रूफ करने के लिए। ठीक है, समटाइम्स यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसके साथ कंपोजिट डाल देता है, लाइक रूट 2+3 या 2√2+3, इस तरीके से होता है। लेकिन ये क्वेश्चंस एक होते हैं, तो अगर आप इस टाइप के 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें बुक से तो काफ़ी इजी होगा कि एग्ज़ाम में आपका 2 या 3 नंबर सिक्योर हो जाएगा। तो इसे करते कैसे हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसे लेट कर लेते हैं एज अ रैशनल। तो लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर, तो जब रूट 2 को आप रैशनल नंबर लेट कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर रूट 2 किसके इक्वल हो जाएगा, p/q के फॉर्म में हो सकता है। वेयर ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि p और q क्या है आपका। वेयर p एंड q आर को-प्राइम इंटीजर्स। को-प्राइम क्या होता है, को-प्राइम होता है आपका कि जिनके दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो यहाँ पे p एंड q आर को-प्राइम इंटीजर्स, और डिनोमिनेटर यानी कि q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे ये है कि हम ना q को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट 2q इक्वल टू हो जाएगा p। आप स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा कि यहाँ पे हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर हो जाता है 2, q का स्क्वायर q² एंड p² हो जाएगा p²। ठीक है, तो 2q² इक्वल टू हो गया p²। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या है कि देखिए जो हमारा थर्ड थ्योरम है 1.3, वो क्या कहता है कि अगर किसी प्राइम नंबर का, अगर कोई प्राइम नंबर का स्क्वायर किसी से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी किसी से डिवाइड होगा। अब प्राइम नंबर का जैसे मतलब ये नहीं है कि 2, जैसे कोई भी इंटीजर्स का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका वो नंबर भी उससे डिवाइड होगा। ये हमारा थ्योरम 1.3 कहता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 2q² इक्वल टू p है। इसका मतलब ये हो गया कि p जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। तो हम लिख देंगे कि 2 डिवाइड्स p², देयरफॉर 2 डिवाइड्स p। ठीक है, अगर 2 p² को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा, p को डिवाइड्स करेगा। हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं बाय थ्योरम या यूजिंग थ्योरम 1.3। सेम यहाँ पे आगे हमें क्या करना है कि अगर p2 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो क्वोशिएंट होगा। वो क्वोशिएंट क्या है, तो इसका मतलब है कि p इक्वल टू 2c हो सकता है, वेयर c इज अ कॉन्स्टेंट, वेयर c इज सम कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ज़रूर लिखना चाहिए कि c हमारा क्या है और p इक्वल टू 2c। अब सेम ही इसको हम क्या करेंगे कि p इक्वल टू 2c को p के बदले हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2q² इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2q² इक्वल टू 4c²। 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे
तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c²। अब यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो चीज़ यहाँ पे पी स्क्वायर के लिए था कि 2q² इक्वल टू p², वही चीज़ यहाँ पे आ गया कि 2c² इक्वल टू q²। इट मीन्स कि अब हम ये कह सकते हैं कि 2 जो है वो q² को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स 2 डिवाइड करेगा किसको? q को। तो 2 डिवाइड्स q², देयरफॉर 2 डिवाइड्स q। ओके। अब यहाँ पे हमें क्या है कि आपने क्या कहा था कि p और q को प्राइम है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर, ऑफ 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, but this contradict the fact that p and q are co-prime, क्योंकि आपने तो लेट करा था p और q क्या है? को-प्राइम है। तो इसीलिए ये इसको क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि p और q का 2 एज अ फैक्टर है, पर आप कह रहे हो कि नहीं है। तो ये क्या कर रहा है? उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। p एंड q आर को-प्राइम। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज ड्यू टू आर इनकरेक्ट एज्यूम्पशन। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलत एज्यूम्पशन ले रखा था। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज ड्यू टू आर इनकरेक्ट एज्यूम्पशन। assumption that √2 is a rational। यानी कि हमने ये जो एजुम्पशन ले रखा था √2 इज अ रैशनल, ये हमने इनकरेक्ट ले रखा था, यानी कि गलत ले रखा था। हमें क्या लेना चाहिए था? हमें लेना चाहिए था √2 इरेशनल। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल। क्लियर है? तो ये एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है कि चाहे यहाँ पे आपको √2 दे या √3 दे या √5 दे, कोई भी नंबर दे दे, बस यहाँ पे जैसे √2 में ये 2 एज अ कॉमन फैक्टर हुआ है, √3 में 3 एज अ कॉमन फैक्टर होगा, √5 में 5 एज अ कॉमन फैक्टर होगा, लेकिन बनेगा सेम पैटर्न पे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये 2 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम आपसे, तो प्लीज़ इसे आप बनाना ज़रूर और अच्छे से बना लेना। ठीक है, इसके ऊपर आप 1-2 प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना खुद से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहली बार में तो हर किसी को चौंका देगा, लेकिन फिर भी बन जाएगा। तो कैसे बनेगा समझते हैं। इसमें जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है अगर आप समझ सको तो। ठीक है, तो समझते हैं कैसे होगा ये। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है, तो जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। दिया हुआ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:3। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन पॉइंट पी जो है वो ए बी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 2:3, यानी ये 2 है और ये 3 है। सेम इसी तरीके से ये Q जो है वो DC को 4:1 में डिवाइड करे, यानी कि 1 है ये 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करें कि हम इस साइड का रेशियो इस साइड का रेशियो निकाल लेते हैं कि क्या होगा। तो देखिए AP जो है वो टोटल का क्या है 2/5। AP जो है हमें दिया हुआ है कि P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:3। दैट मीन्स AP हम लिख सकते हैं क्या 2/5 ऑफ AB।
यानी टोटल का 2/5, टोटल का क्या है 2/5। सेम इसी तरीके से QC हो जाएगा 1/5 ऑफ CD। तो QC क्या होगा 1/5 ऑफ CD। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा AP अपॉन QC, यानी 2/5 ऑफ AB अपॉन 1/5 ऑफ CD। AB जो है वो CD के इक्वल है क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, तो कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा यानी 2:1। तो रेशियो इसका क्या आ गया 2:1। अब हमें किसका रेशियो निकालना है OC और OA का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल COQ, इन दोनों ही ट्रायंगल में आपको साफ साफ दिख रहा है कि एंगल A जो है वो C के इक्वल है, यानी एंगल OAP जो है वो आपका इक्वल है एंगल OCQ के, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लाइंस पैरेलल है तो वो इक्वल हो जाएगा। दूसरा आपका ये एक वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो एंगल AOP इक्वल टू एंगल COP, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब अगर आपको दो एंगल मिल गए तो दो एंगल से भी हम सिमिलैरिटी कर सकते हैं, अदरवाइज आप तीसरा एंगल लिखना चाहते हो तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा सेम अल्टरनेट इंटीरियर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया ये कि ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे बाय AA सिमिलैरिटी, बाय AA सिमिलैरिटी। ये जो दोनों ट्रायंगल है वे क्या होंगे सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल AOP इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD, ये सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होने के बाद क्या होता है कि साइड का रेशियो आपका इक्वल हो जाता है, यानी क्या होगा AO अपॉन OC इक्वल हो जाएगा AP अपॉन QC। आपको अब पता चलेगा कि क्यों हमने यहाँ पे AP अपॉन QC फाइंड करा था। ठीक है, तो यानी कि हमें AO अपॉन OC किसके इक्वल होगा 2:1 के, क्योंकि AP अपॉन QC की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2:1। अब अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2OC जो है वो AO के इक्वल हो गया, तो OC इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ ऑफ AO। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, कि प्रूफ डैट OC इज हाफ ऑफ AO। क्लियर है, काफ़ी इजी था लेकिन समझना बहुत ज़रूरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 23 है, 23rd नंबर क्वेश्चन में फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, two tangent PA and PB are drawn to a circle with center O. At a point E on the circle, a tangent is drawn to intersect PA and PB at C and D respectively, PA equal to 10 सेंटीमीटर। फिगर मैं यही यूज कर लेता हूँ और क्वेश्चंस आपको मैं अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो देखिए 23rd नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, ये PA एंड PB। तो आप जानते हो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर सेकेंड यानी 10.2 से PA जो है वो इक्वल होगा PB के। ठीक है, अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है, तो गिवन है कि PA एंड PB आर टू टेंजेंट drawn from external point P. From external point P। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि CA और CE जो है वो भी हमारा टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एंड DE और DB भी हमारा सेम केसेस है। तो यहाँ पे हमें क्या है कि हमें गिवन है कि PA जो होगा वो इक्वल होगा किसके PB के, सेम AC जो होगा वो इक्वल होगा EC के, और BD जो होगा वो इक्वल होगा DE के। ठीक है, ये तीनों क्या हो जाएंगे इक्वल। इसका रीजन बताना है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम
एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो ये आपका रीजन हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि हमें फाइंड क्या करना है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD, यानी PCD का पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि जो आपका AC है वही आपका CE है। ठीक है, और सेम इसी तरीके से जो आपका ED है वही आपका BD है। ओके, तो सबसे पहले ये देखिए कि AP प्लस PB, अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो हमें क्या निकालना होगा, सम ऑफ 3 साइड्स। यानी क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। ठीक है, जो कि हमारा हो जाएगा PC प्लस CD प्लस DP यानी PD। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि हम क्या करेंगे कि CD को ना 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे, एक तो DE और एक तो CE। तो यहाँ पे PC प्लस CD को कर देते हैं हम CE प्लस ED। ठीक है, और ये PD। अब आप देखिए कि आपका जो है PC प्लस CE क्या बन रहा है, PC प्लस CE बन रहा है आपका PC प्लस CE, जो कि CE किसके इक्वल है, AC के। तो PC प्लस CE यानी CE के बदले हम क्या लिख सकते हैं, AC। एंड इसी तरीके से ED के बदले क्या लिख सकते हैं, BD। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा ED जो है वो BD के इक्वल है, अब प्लस PD। इन सबको आप देखें तो 2 का सम क्या होगा, PC प्लस AC जो है वो हमारा बन रहा है PA। और सेम इसी तरीके से हमारा क्या है, BD प्लस PD प्लस BD हमारा हो रहा है PB। तो ये हमारा हो गया PB। ठीक है, अब PA ऑलरेडी PB के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ PA, या जो भी वैल्यू हमें दिया हुआ है, PA दिया हुआ है तो PA लिख देंगे। तो ट्वाइस ऑफ ये क्या हो गया, PA, यानी कि 2 × 10 दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर, जो कि सबसे इजी क्वेश्चन है। 24 नंबर में आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है यहाँ पे कि 10A प्लस B इक्वल टू √3 दिया हुआ है। तो 10A प्लस B आपको दिया हुआ है √3। तो 10 को आपको क्या करना है ना, A प्लस B जो है वो आपका एक्यूट एंगल है, क्योंकि 0 से लेके 90 के बीच में लेना है। तो 10 कितना डिग्री पे √3 होता है, तो 60 डिग्री पे। तो हम ऐसा लिख देंगे कि 10A प्लस B जो है वो tan 60 है। क्यों, क्योंकि tan 60 इक्वल टू कितना होता है, √3। तो √3 के बदले हम tan 60 लिख सकते हैं। तो यानी कि tan तो हट गया, तो A प्लस B किसके इक्वल हो गया, A प्लस B जो है वो 60 के इक्वल हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेम इसी तरीके से अब दूसरा देखिए कि 10A माइनस B आपको दिया हुआ है कितना, 1/√3। तो 1/√3 यानी 30 डिग्री पे होगा। तो 10A माइनस B आपका tan 30, दैट मीन्स A माइनस B 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन मिल रहे होंगे, 2 इक्वेशन मिले हुए हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्लस B आपका 60 हो गया और A माइनस B आपका 30 हो गया। दोनों में B अपोजिट साइन है तो ऐड कर लेंगे, तो ये कैंसल आउट। तो 2A इक्वल टू आपका 90 हो गया, तो A कितना हो गया, 45 डिग्री। A 45 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि A प्लस B अगर 60 है, जिसमें से A 45 है, तो B कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। काफ़ी इजी क्वेश्चंस था। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा इसका और वाला भी है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं 25 नंबर क्वेश्चन समझा देता हूँ। 25 नंबर में है कि विथ वर्टिसेस ABC ऑफ अ ट्राइंगल ABC एज सेंटर, आर्क आर ड्रॉन विद द रेडियाई 14 सेंटीमीटर एंड द
3 पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल सो फॉर्म्ड ऑब्टेंड आर रिमूव्ड। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि विद द वर्टिसेस ए बी सी। पहले तो आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए, ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए। इन तीनों ट्राइंगल का साइड क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना ज़रूर कह रहा है कि ए बी सी को एज अ सेंटर मान के क्या करना है कि आपको 14 सेंटीमीटर का क्या करना है, उसको कट कर लेना है। यानी ये 14 सेंटीमीटर एज अ 3 पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल सो ऑब्टेंड आर रिमूव्ड। एक ये 14 हट गया, ये 14 सेंटीमीटर को रेडियस मान के इसको कट कर लेना है, ये भी 14 है। ठीक है। फाइंड द टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्राइंगल। अब यहाँ से एक और 14। तो आप क्या देख रहे हो कि ये 3 सेक्टर है, लेकिन इन तीनों का ना हमें एंगल नहीं गिवन है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक का एंगल ले लेंगे समथिंग x, दूसरे का एंगल ले लेंगे y और तीसरे का एंगल ले लेंगे z। लेकिन तीनों का रेडियस तो सेम है, तो यानी कि हमारा जो टोटल रिमूव्ड एरिया होगा वो क्या होगा, इन तीनों सेक्टर के एरिया का सम। तो लिखेंगे एरिया रिमूव्ड, टोटल एरिया रिमूव्ड क्या हो जाएगा। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 पाई स्क्वायर। ओके। तो θ/360 सबका थीटा अलग अलग है, तो हम कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है। तो हम एक में लिखेंगे x/360 पाई स्क्वायर, फिर प्लस y/360 पाई स्क्वायर, और सेम इसी तरीके से z/360 पाई स्क्वायर। ठीक है। तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि पाई स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबका पाई तो सेम है और रेडियस भी सेम है। तो पाई स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x/360 प्लस y/360 एंड प्लस z/360। जब आपका एलसीएम सेम है, पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 और r आपका 14 है, तो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप क्या करिए 14 × 14। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एलसीएम आपका 360 हो गया और यहाँ पे हो गया x + y + z। आप जानते हैं कि x + y + z का मतलब हो गया कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, जो कितना होता है 180। तो ये हो गया हमारा 22/7 × 14 × 14 × 180/360। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 1/2 हो गया। 7 से ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल। अब यहाँ पे हमारा बच गया 22 × 14। तो क्या हो जाएगा 14 × 2 = 28 एंड 28 + 2 30। तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया रिमूव्ड हो गया। तो यहाँ पे बस यही देखना था कि हमें एंगल नहीं गिवन था, बट इनके बीच में एक रिलेशन था कि इन तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो हम इस तरीके से कुछ सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, तो वो सारे वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे। और जितना हेल्प हो सकता है मैं आपको पेपर से पहले ज़रूर हेल्प करूँगा। तो चलिए, अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।